उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो एक्चुअली टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से और समझ पाएगी। ब्लॉकचेन हमारे इकोसिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। हमारी कंपनी का नाम मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, भारत की पहली लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम बना चुके हैं। तो ब्लॉकचेन ये टेक्नोलॉजी है क्या और इसे कैसे बेहतरीन तरीके से समझा जाए। सबसे पहले ये एक दूसरे से ब्लॉक कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। ये इंटरनेट पर चलने वाली एक सबसे वंडरफुल इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है जो कि डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है। और डेमोक्रेसी को जो चीज सपोर्ट करती है वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप और हम सब आते हैं और हम लोगों ने जिसकी अथॉरिटी दे दी, हम लोग जैसे इलेक्शंस करके किसी को अथॉरिटी देते हैं या हम लोग कोई सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं तो पूरी दुनिया उसे एक्सेप्ट करती ही है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप, ये जो तीन चीजें हैं इसके लिए फेमस है। और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ही ये तीनों की तीनों चीजें हर एक कॉमन पर्सन को मिल सकती है। ब्लॉकचेन में हमारा डाटा और एसेट स्टोर होता है और वो ऑन चेन होता है। ऑन चेन रहने से हर कोई इसे देख सकता है। तो हम लोग इसको एक सिंपल तरीके से समझे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करती है। तो हम लोग सन, सूर्य भगवान और ब्लॉकचेन एक कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या क्या यूनिक चीजें हैं इसमें। रोज सूरज जो है वो एनर्जी देता है। ब्लॉकचेन का काम है, इस टेक्नोलॉजी का काम है डिजिटल ट्रस्ट देना हर एक पर्सन को। जैसे सूरज जब निकलता है तो ये नहीं देखता किसके पास कितने पैसे हैं, कौन गरीब है कौन अमीर है, उसका काम है एनर्जी देना। वैसे ही ब्लॉकचेन का काम है डिजिटल ट्रस्ट, जो आज इस डिजिटल दुनिया में बहुत कम है, वो ब्लॉकचेन के थ्रू ही मिलता है। सूरज जो है वो सब प्लैनेट्स को कनेक्ट रखता है, वैसे ही ब्लॉकचेन जो है वो सारे नोड्स को सिंक्रनाइज रखता है। नोड्स है, यूजर्स है, उसको वो कनेक्ट रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो नए लोग आए होंगे आज मीटिंग में, आपके लिए एक वंडरफुल लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। आप लेयर वन ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नोड वैलिडेटर माइनर, जो अभी कुछ ही लोगों को इंडिया में ये अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी क्योंकि ये लिमिटेड होता है। सन एक नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल तरीके से चलता है, कोई उसे कंट्रोल नहीं करता, अपना काम करते रहता है। वैसे ही ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज डिजिटल सिस्टम होता है। जैसे बिटकॉइन 2009 में सबने सुना है कि बिटकॉइन आया था, तो बिटकॉइन ने सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपनाई थी और एक डिसेंट्रलाइज कोडिंग कर कर उसे डिप्लॉय कर दिया था ब्लॉकचेन में, जो आज एक डिजिटल सिस्टम, सबसे पावरफुल डिजिटल सिस्टम पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सन 24/7 चलता है, ब्लॉकचेन सेम 24/7 चलता है। सूरज जो है वो ऑब्वियसली हमेशा से चलता रहेगा, वैसे ही ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो हमेशा चलती रहेगी और इसमें इवोल्यूशंस होते रहेंगे। और अभी जस्ट ये स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 2009 में सिर्फ एक बिटकॉइन ने इतना बड़ा तहलका मचा दिया पूरे वर्ल्ड में। सिर्फ एक वर्चुअल डिजिटल एसेट बिटकॉइन ये नेटिव कॉइन बनाकर। तो आप समझ सकते हैं आज पूरी दुनिया, पूरी गवर्नमेंट, पूरे पावरफुल पर्सन आज बिटकॉइन को होल्ड करते हैं। बट बिटकॉइन का बैकबोन क्या है उस नेटिव कॉइन का, वो है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए ही नहीं यूज होता, ब्लॉकचेन अभी बहुत सारी चीजों के लिए यूज होने वाला है। और सूरज जो है वो नेचुरली कनेक्टेड होता है, ब्लॉकचेन जो है वो डिजिटली कनेक्टेड रहता है। तो सिंपल ये टेक्नोलॉजी टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल के लिए ज्यादा यूजफुल होगी। और इस वजह से हम लोग जो दो दुनिया चलती है ना, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, जहाँ कंट्रोल्ड है, मैन्युपुलेशन है, बट ब्लॉकचेन की वजह से हम एक नई दुनिया ऑलरेडी बना चुके हैं वर्ल्ड में, धीरे धीरे इंडिया में भी बन रही है। और वो है डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड, जहाँ कोई एक पावरफुल पर्सन, कोई ओनर, कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। और
पावर्स हमेशा डिसेंट्रलाइज तरीके से लोगों के पास होती है। तो इसी वजह से पूरा वर्ल्ड या धीरे धीरे अभी इंडिया इसे एक्सेप्ट कर रहा है, और इसका सबसे ज्यादा फायदा एक कॉमन पर्सन को होता है। तो अब मैं दूसरी स्लाइड पर जाऊंगा। तो यहाँ पे इकोसिस्टम में सबसे पहले हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमने समझा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मैंने थोड़ी देर पहले कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नोड वैलिडेटर माइनर। क्योंकि ब्लॉकचेन जब 2009 में बिटकॉइन बना तो वहां पर भी माइनर्स बनाए गए। ब्लॉकचेन में तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं चाहिए, तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं चाहिए तो फिर वो चलेगा कैसे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैसे होंगे। तो वैसे ही हमने भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन जो है एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन वो बना लिया है। और ये ऑलरेडी 18 मंथ से हम लोग ऑल ओवर इंडिया में इसका नॉलेज, इसकी अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। और एक लिमिटेड जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। जो नए लोग हैं या हम लोग भी, हमारे लिए भी अभी भी ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट है, क्योंकि ये लिमिटेड होने से कुछ ही लोगों को मिल पाएगी। तो एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का नाम है। डिसेंट्रलाइज पब्लिक लेयर वन ब्लॉकचेन है। पूरा इकोसिस्टम नोड्स पे रन करेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन में नोड्स के थ्रू ही ट्रांजेक्शन्स होते हैं। 21 नोड्स है एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में। पहले 3 नोड्स स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल अपग्रेड्स, कोर गवर्नेंस और बहुत सारी डेवलपमेंट होती है इंटरनली, उसके लिए रखे हुए। और बचे हुए जो नोड्स है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से 18 नोड्स पब्लिक के लिए है। ये लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे और एक चीज समझने लायक है, आज तक नोड वैलिडेशन का प्रोसेस कोई भी कंपनी ने गवर्नमेंट से लीगलाइजेशन लेकर 18% जीएसटी केवाईसी के साथ में आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं स्टार्ट किया। हमने क्यों स्टार्ट किया? या हम लोग सही में हाइप कर रहे हैं क्या कि हम गवर्नमेंट से ये है वो है? नहीं। अभी ऐसी सिचुएशंस आ गई है कि अगर इस टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से गाइड किया गया तो हम लोग इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इंडिया में यूज कर सकते हैं। उसके कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस है। बट ब्लॉकचेन हमेशा डिसेंट्रलाइज रहेगा, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। एक सेंट्रलाइज और एक डिसेंट्रलाइज, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। केवाईसी एक अलग चीज हो गई, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 18% जीएसटी, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में आते हैं। बट एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज है, एक इकोसिस्टम है। जो एक प्रोसेस के बाद में आप डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में एमएसटी इकोसिस्टम में कनेक्ट कर जाते हैं। तो 18 नोड्स जो है वो क्यों दिए पब्लिक को? खुद भी रख सकते थे, पर खुद रखेंगे तो फिर सेंट्रलाइज हो गया। सिंपल सी बात है। पंपिंग डंपिंग होगा, बहुत सारे लोग क्रिप्टो से अवेयर होंगे, खुद के पास में पावर अथॉरिटी रखेंगे तो फिर सेंट्रलाइज हो गया। तो ये 18 नोड्स लिमिटेड है। एक नोड को 70,000 यूनिट्स में इसलिए डिवाइड किया ताकि ये जो पावर है या नोड वैलिडेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, किसी एक के पास नहीं रहे, और एक कॉमन पर्सन भी इसको परचेस कर सके, इसमें पार्टिसिपेट कर सके। इसीलिए उसे फ्रैक्शंस में डिवाइड किया। पूरे इंडिया के लिए सिर्फ 12,60,000 फ्रैक्शंस है। हमारे इकोसिस्टम में अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हैं, मिनिमम एक फ्रैक्शन आप बाय कर सकते हैं, मैक्सिमम आपकी मर्जी, आपको जितना समझ में आता है या जिन्होंने आपको रेफर किया है मिनिमम एक लेकर इकोसिस्टम को देख सकते हैं। या मैं और कंपनी आपको कोई फोर्सिंग नहीं कर रहे हैं, ये एजुकेशनल बेस है। अगर आपको ब्लॉकचेन, नोड वैलिडेटर, हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में सोशल मीडिया के थ्रू आप हमारे हमें बहुत अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं, उसके बाद में आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये हमने आईडीओ 7 नवंबर 2024 को स्टार्ट किया था, 1000 प्लस 18% जीएसटी के साथ मिनिमम एक फ्रैक्शन मिल रहा था। हमने एक कंसेंसस मैकेनिज्म चूज किया है, उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस है, क्योंकि ब्लॉकचेन, नोड वैलिडेशन कोई 24/7 तो कंप्यूटर के सामने नहीं बैठ पाता। तो इसके लिए प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी लाई थी बिटकॉइन ने। इसके लिए स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं, वो एल्गोरिदम पजल सॉल्व करते हैं, और जैसे ही वो पजल सॉल्व हो जाता है ब्लॉकचेन में ब्लॉक ऐड हो जाता है। तो जिन्होंने वो ब्लॉक ऐड किया है, ट्रांजेक्शन वेरीफाइड किया है, उन्हें रिवॉर्ड के स्वरूप में बिटकॉइन या नेटिव कॉइन मिलता है। तो हर लेयर वन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन होता है। हमारे भी एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है MSTC।
जो भी नोड वैलिडेटर्स बनेंगे उन्हें डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू, जो हमने प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, ये कंसेंसस मैकेनिज्म है, इसमें सिर्फ आपको एक बार पार्टिसिपेट करना है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। आपके 50% जो रिवॉर्ड्स है जो डेली मिलते हैं वो ऑलरेडी स्टेक रहते हैं हमारे ब्लॉकचेन में स्केलेबिलिटी के लिए, और उसके बिहाफ पे आपको रोज मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू रिवॉर्ड मिलते हैं, और ये रिवॉर्ड मिलते रहेंगे 7 नवंबर 2044 तक। इसका टोकनॉमिक्स, इसकी डिप्लॉयमेंट 20 ईयर्स की है। तो हमने स्टार्ट किया था 7 नवंबर 2024, आपको रिवॉर्ड मिलते रहेंगे 7 नवंबर 2044, तो 20 ईयर्स का टोकनॉमिक्स है। इसमें ऑलरेडी 18 मंथ्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तब 20 MSTC नेटिव कॉइन हर दिन मिलते थे। अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है, पर फ्रैक्शन बाइंग पे रेट इंक्रीज होगा और कॉइन जो है वो डिक्रीजिंग लेवल पे जाएंगे। आज का रेट मोर देन 5400 के ऊपर है, लाइव हम देखेंगे। और ये रेट 11,000 प्लस 18% जीएसटी जाएगा पर फ्रैक्शन, कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे। और थर्ड स्टेज में यही जो फ्रैक्शन है वो 20,000 प्लस 18% जीएसटी का मिलेगा, और कॉइन्स और डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे। क्योंकि अभी 10th नोड एक्टिव है, इसीलिए पर फ्रैक्शन पे 8.23 ही कॉइन मिल रहे हैं, पहले 20 कॉइन्स मिलते थे। और जैसे जैसे नोड्स एक्टिव होंगे, आप लास्ट स्टेज में आप देख सकते हैं 21 नोड पे प्राइस तो डेफिनेटली 20,000 प्लस 18% जीएसटी के ऊपर होगा, और जो कॉइन्स है, रिवॉर्ड है, वो 3.92 मिलेंगे। तो कॉइन्स ही क्यों दे रहे ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर से बनने के बाद में? क्योंकि ब्लॉकचेन में सबसे ज्यादा, लेयर वन ब्लॉकचेन में सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज का अगर ग्रोथ होता है या इम्पोर्टेंस होती है तो उसके नेटिव कॉइन की ही होती है। उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन है, उस ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो विदाउट एमएसटीसी नेटिव कॉइन या लेयर वन ब्लॉकचेन के जो नेटिव कॉइन है उनके बगैर होता ही नहीं है। इसी वजह से उसकी हमेशा से डिमांड रहती है, और यही स्ट्रॉन्ग रीजन है कि पूरे ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में माइनर और नोड वैलिडेटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उन्हें जो रिवॉर्ड मिलता है वो धीरे 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 कर कर उसकी ग्रोथ होती है, उसका प्राइस बढ़ता है। और लेयर वन ब्लॉकचेन में 3 से 5 साल में जो नेटिव कॉइन का रेट होता है वो बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ होता है। उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन है, उसके पीछे टेक्निकल रीजन है, उसके टोकनॉमिक्स है, हॉल्विंग है, बहुत सारे रीजन्स होते हैं, यूज केसेस है। एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन या लेयर वन ब्लॉकचेन में वो लोग क्या डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है, डिमांड और सप्लाई होता है, वो सारी चीजों की वजह से उसका रेट जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है। टोटल 840 करोड़ 13,87,459 कॉइन्स इन 21 नोट्स के थ्रू बाहर आएंगे आने वाले 20 ईयर्स में। 3 सेकंड का ब्लॉक टाइमिंग है, 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट होते हैं, एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं, और इक्वली वो सुबह 5:30 बजे सबको आपके आपके डिसेंट्रलाइज वैलेट जो होता है उसमें आपको मिल जाता है। अब ये डिसेंट्रलाइज वैलेट की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि जब डिसेंट्रलाइजेशन बोला गया तो डिसेंट्रलाइज वैलेट में ही हमारा एसेट रहना चाहिए, उसका 100% कंट्रोल एक यूजर के पास होना चाहिए, और उसकी 100% प्राइवेसी होनी चाहिए कि उसके पास में कितना एसेट है वो उसके सिवा कोई ना देख सके, या देख भी सके तो उसे एक्सेस ना कर सके। क्योंकि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है, पब्लिक है, तो सिर्फ शो होगा, तो वहां पे आपका नाम शो नहीं होगा। एक डिजिटल आइडेंटिटी होती है जिससे आप कौन है कोई पता कर पाएगा, वो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए वहां पे दिखाया जाता है क्योंकि वो ऑन चेन होता है, बट आपका एसेट आपके सिवा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हॉल्विंग एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेट को इंक्रीज करने के लिए। हॉल्विंग में 50% जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाता है। एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में पहली हॉल्विंग हम लोग इस ईयर करेंगे, और जो 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे थे वहां सिर्फ 100 ही होंगे, जिस वजह से 50% जो सप्लाई है वो रिड्यूस होगा। ऐसे 20 ईयर्स में 10 हॉल्विंग होगी, और इसी वजह से डिमांड क्रिएट होगी, बट सप्लाई 50% हर 2 साल में कम होगा। टोकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 साल में जो टोकोनॉमिक्स है वो 420 करोड़ कॉइन बाहर आ जाएंगे, जिसमें ऑलरेडी 18 मंथ्स हो चुके हैं। तो जो लोग पहले आए हैं या 2 साल में जो पहले आएंगे, डेफिनेटली उनके पास में कॉइन्स क्या होंगे, ज्यादा इकट्ठा होंगे। इसका स्ट्रॉन्ग रीजन है कि जो टोकोनॉमिक्स है उन्होंने जो डिजाइन किया है
और 2 साल में 420 करोड़ कॉइन जो है वो बाहर निकलेंगे, जिस वजह से जो पहले आए हैं या जो लोग ज्यादा फ्रैक्शंस बाय करेंगे उन्हें ज्यादा नेटिव कॉइन्स मिलेंगे। ये नेटिव कॉइन्स आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट रहेगा। ये इंडिया से लेके आने वाले समय में आप बाहर भी इसको सोल्ड आउट कर सकते हैं। 18 ईयर्स लगेंगे बाकी 50% जो सप्लाई है उसे आने में। तो आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहे हैं कि 420 करोड़ कॉइन 2 साल में आ गए, और उतने ही 420 करोड़ कॉइन आने के लिए 18 ईयर्स लगेंगे। तो कोई भी टोकनॉमिक्स में उसका जो सप्लाई है वो किस तरीके से आता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू वो कितने कॉइन्स है। उसमें और बहुत सारी टेक्निकल रीजंस होते हैं जिसके वजह से उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। बर्निंग प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीजें होती है। वो सारा डिजाइन करके इस इकोसिस्टम को बनाया गया है, जिसके वजह से महंगाई के साथ, डिमांड और सप्लाई के साथ में, टोकोनॉमिक्स के साथ में, हॉलविंग के साथ में, यूज केसेस के साथ में इस कॉइन का रेट इंक्रीज होता है। क्योंकि कभी भी लेयर वन ब्लॉकचेन में पूरा इकोसिस्टम जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको देखकर उस नेटिव कॉइन का रेट बढ़ता है। और ये 6 महीने 1 साल में नहीं होता, इसे समय लगता है। जैसे बिटकॉइन को लगा, इथेरियम को लगा, ट्रॉन को लगा, सोलोना, बीएनबी। ये पावरफुल लेयर वन ब्लॉकचेन है, और उस श्रेणी में अभी एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन भी चल रहा है, और बहुत सारी डेवलपमेंट्स के साथ भी चल रहा है। और सबसे पावरफुल चीज, एक चीज पूरे ब्लॉकचेन में या क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, वो है कम्युनिटी, डेवलपर्स, यूज केसेस। ये जो सारी चीजें हैं ये उस इकोसिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, चाहे वो एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन हो, चाहे वो कोई भी लेयर वन ब्लॉकचेन हो। तो उस तरीके से ये इकोसिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पर हमने ब्लॉकचेन को समझा, ब्लॉकचेन की इंपॉर्टेंस को समझा। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए नोड्स वैलिडेटर बनाना इंपॉर्टेंट है कोई भी लेयर वन ब्लॉकचेन में। अभी हम रेट भी देखेंगे कि क्या एक फ्रैक्शन 180 रुपीज में मिल रहा है, आज वो फ्रैक्शन कितने में मिल रहा है, क्या सही में इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है। ये ट्रांसपेरेंसी के साथ में हमारे इंटरफेस, हमारे इकोसिस्टम में आप देख सकते हो। mstblockchain.com ये हमारा पोर्टल है। इसमें एक नया पोर्टल भी आया है, वो भी हम आज देखेंगे। आप जैसे ही केवाईसी करेंगे, केवाईसी करने के बाद में आप 18% जीएसटी पेड करेंगे। एक डिसेंट्रलाइज वैलेट, ब्रिज की ये एक डिसेंट्रलाइज वैलेट है हमारे एमएसटी इकोसिस्टम के थ्रू, आपको प्ले स्टोर में दिख जाएगा, वो आपको डाउनलोड करना है। अब हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक आईडी को ओपन किया जिसमें हम लोग परचेस पर जाएंगे। तो आज का जो रेट है वो है 5443। जो 1180 था, आज ये 5443 हो चुका है। आने वाले में यही एक फ्रैक्शन 20,000 प्लस 18% जीएसटी से मिलेगा, और उसके बाद में ये अपॉर्चुनिटी हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगी। जिनके पास ये 12,60,000 फ्रैक्शंस है वही लोगों को 7 नवंबर 2044 तक नेटिव कॉइन मिलेगा। और जिनको जरूरत पड़ेगी नेटिव कॉइन की, तो ये जो नोड वैलिडेटर्स है वो लोग अपना खुद का रेट डिसाइड करेंगे। वो P2P में, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एक्सचेंज में जो उनका रेट है, क्योंकि उनका एसेट है, मेरा एसेट है, आपका एसेट है, हम नोड वैलिडेटर्स है। हम लोग रेट डिसाइड करेंगे कि हमें एक एक कॉइन कितने रुपए में बेचना है और कब बेचना है। ये सब आपके हाथ में है, क्योंकि आप नोड वैलिडेटर है, और आपके पास में वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है एमएसटीसी वो आपका है। यहाँ पर राइट हैंड साइड क्लिक करने के बाद में मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने एक बार बेल आइकन के बाजू में 3 लाइन है, उस पर क्लिक किया तो आपका सबसे पहले नाम शो हो जाएगा। आप परचेस कर सकते हो, आप कॉइन्स को विड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्होंने कितने फ्रैक्शन खरीदे। फ्रैक्शन ओन, इन्होंने एक फ्रैक्शन खरीदा है। इनके पास में 3397.17 कॉइन आ चुके हैं और कल इन्हें 8.23 कॉइन आएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। अब इन्होंने लिया कब था, तो आप देख सकते हैं डैशबोर्ड के लाइन में सबसे नीचे लिखा हुआ है फ्रैक्शन। वहां पर हम लोग क्लिक करेंगे, बैंकिंग एंड विड्रॉल के नीचे फ्रैक्शन। यहाँ पर हम लोग डेट को एडजस्ट करेंगे। इन्होंने फ्रैक्शन लिया था 26/7/2025। एक फ्रैक्शन लिया था, कितने में लिया था, 1469। आज वो फ्रैक्शन 5443 का है। तो इन्हें भी अगर एक फ्रैक्शन लेना है तो उतने पेड करने पड़ेंगे, मुझे भी लेना है तो उतने पेड करने पड़ेंगे। तो जो लाइव रेट रहेगा उससे हम लोग फ्रैक्शन खरीद सकते हैं। कब तक, जब तक ये 12,60,000 फ्रैक्शन है तब तक। उसके बाद में आपके पास 5 लाख, 10 लाख, मेरे पास 10 लाख, 20 लाख भी रहे, फिर भी मैं नोड वैलिडेटर नहीं बन सकता, क्योंकि नोड वैलिडेटर एक ही बार बनते हैं और जैसे ही वो सोल्ड आउट हो गए उसके बाद में उस लेयर 1 ब्लॉकचेन में कभी भी नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी नहीं आती। कॉइन्स और बनेंगे क्या, नहीं। एक ही कॉइन रहता है लेयर 1 ब्लॉकचेन में, जैसे बिटकॉइन में, बिटकॉइन ब्लॉकचेन में, लेयर 1 ब्लॉकचेन में बिटकॉइन नेटिव कॉइन है, इथेरियम में इथेरियम ही एक नेटिव कॉइन है। उस लेयर 1 ब्लॉकचेन में दूसरे लोग हमारे ब्लॉकचेन को यूज कर कर कॉइन्स बना सकते हैं, जिन्हें टोकन बोला जाता है। बट लेयर 1 ब्लॉकचेन का हमेशा एक ही नेटिव कॉइन होता है, और जो हमें नोड वैलिडेटर के बनने के बाद हमें वो रोज कॉइन मिलता है, और उसके सिवा कोई भी ब्लॉकचेन नहीं चल पाता। तो यहाँ पर ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है, अगर हम लोग इसे बेहतरीन तरीके से समझेंगे, तो अगर आपने एक भी फ्रैक्शन लिया है, या हम लोग जिन्हें रेफर कर रहे हैं, अगर वो समझ रहे उन्होंने एक भी फ्रैक्शन होल्ड किया, तो भी बहुत पावरफुल इकोसिस्टम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। रेट्स को समय लगेगा, डिपेंड करता है आपको कितने में बेचना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में विड्रॉ पर जाएंगे। बहुत सारे लोग, कभी कभी मैसेज आता है कि विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नेटवर्क इशू के कारण में नहीं हो पाता, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली 30 सेकंड के अंदर ही हमारा विड्रॉल हो जाता है। तो उसके पहले आपको देखना है, सबसे पहले नोड्स पर आपको क्लिक करना है। आपने कौन से नोड में फ्रैक्शन बाइंग की थी, और कौन से नोड में आपके डिसेंट्रलाइज वैलेट पे वो मिंटिंग प्रोसेस हुई थी। तो यहाँ पे अगर मैं नोड 1 पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे 0.000 दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने बाद में लिया था। ये 7 नवंबर 2024 के से स्टार्ट हुआ था। फिर मैं नोड 2 में जाऊंगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं टोटल अर्निंग जो है वो 3,397.17 है, और विड्रॉल जो बैलेंस है वो 1,678 है। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है, इसमें आप टोटल विड्रॉल आप ऊपर देखेंगे तो 20 कॉइन्स इन्होंने विड्रॉ करके देखे होंगे, तो वो विड्रॉबल है। अब इकोसिस्टम जो है एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम, आपको जो नोड वैलिडेटर बनाता है उसमें आपको जो डेली रिवॉर्ड मिलते हैं उसमें 50% जो कॉइन है वो एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में स्टेक रहते हैं, और उस स्टेकिंग के वजह से स्केलेबिलिटी मेंटेन होती है। और आपको कोई कंप्यूटेशनल पावर, आपको कोई नोड्स रन अलग से करना है ऐसा नहीं है। आपके सिर्फ 50% कॉइन स्टेक रहते हैं, और उसके बिहाफ पे स्केलेबिलिटी मेंटेन होती है, और आपको जो रिवॉर्ड है वो मिलते रहते हैं। जब तक आपके कॉइन स्टेक रहेंगे डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिलते रहेंगे, और ये 7 नवंबर 2044 तक मिलते ही रहेंगे। बट विड्रॉल क्यों आधा दिखा रहा है, क्योंकि 50% कॉइन ऑलरेडी आपके एड्रेस पर स्टेक है, ना कि कंपनी के। 1678 ये कॉइन्स अब आपके डिसेंट्रलाइज वैलेट में, ब्रिज की वैलेट में आप विड्रॉल कर सकते हैं। उसकी प्रोसेस क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको एड्रेस आपका दिखाता है। विड्रॉ में हम लोग मान लेते हैं अगर 100
कॉइन लिखते हैं और कनेक्ट वैलेट हम करेंगे, तो कनेक्ट वैलेट करने के बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें आपको ऑल वैलेट पर जाना है। ऑल वैलेट के बाद में आप जो मेटा मास्क है उसमें आपको क्लिक करना है। मेटा मास्क में क्लिक करने के बाद में ये ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रिज की वैलेट है उसमें ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ब्रिज की आएगा, ये मेरे इसमें ये एड्रेस पे ये वाला जो ब्रिज की है वो कनेक्टेड नहीं है, ये डेमो के लिए मैंने बनाया था। तो यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है ये आप प्लेस करने के बाद में वो एड्रेस जो है आपका ब्रिज की वैलेट वो कनेक्ट हो जाएगा और विद इन 1 मिनट आपका जो विड्रॉल है वो आ जाएगा। बट आप ध्यान में रखिए, आपने जो वैलेट कनेक्ट किया है वही वैलेट यहाँ कनेक्ट होना चाहिए, आपका ये विड्रॉल यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में इकोसिस्टम में हम लोग राइट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे, रैंक रिपोर्ट। रैंक रिपोर्ट में अगर आप हमारे एमएसटी इकोसिस्टम के थ्रू किसी को रेफर करना चाहते हैं तो वो एक फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया गया है। फ्रेंचाइजी मॉडल में आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना आप टारगेट अचीव करेंगे, उसका इंडियन रुपीज में बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको एमएसटी इकोसिस्टम पेमेंट करता है। इसका आपके नोड वैलिडेशन से, आपके कॉइन मिंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो इकोसिस्टम अलग है, ये इकोसिस्टम अर्निंग प्लेटफॉर्म अलग है, और ये आपको लग रहा है तब आप कर सकते हैं। सबसे पहले रेफरल लिंक आपको मिलेगी डायरेक्ट रेफर ज्वाइनिंग में। यहाँ पे आप जैसे एक बार क्लिक कर देंगे तो आपको रेफरल लिंक आपको मिल जाएगी। ये रेफर लिंक से जो भी लोग एक्शंस बाइंग करेंगे उसका आप देख सकते हैं टोटल इनकम, डायरेक्ट इनकम, रैंक इनकम आपको यहाँ पे शो होता है, और कितने लोग आपके टीम में कनेक्टेड है वो भी सब शो होता है। इसका जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो 5% से लेकर 20% तक है। उसके बाद में कुछ रॉयल्टीज है, कुछ रिवॉर्ड्स है, जो आप अगर मेहनत करते हैं और उस इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको ये इनकम मिलेगी। ये इकोसिस्टम के लिए आप आपके रेफर से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। अदरवाइज अगर आप नोड वैलिडेटर है, आप रोज एमएसटीसी नेटिव कॉइन रिवॉर्ड के स्वरूप में ले सकते हैं, और जब मर्जी आए तब उस कॉइन को P2P सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आप बेचेंगे आने वाले समय में। बैंकिंग एंड विड्रॉल, बैंकिंग एंड विड्रॉल में यहाँ पे ऐड अकाउंट करके एक ऑप्शन है राइट हैंड साइड में बेल आइकन के नीचे। यहाँ पर आपको आपका बैंक अकाउंट डिटेल डालना है। आप जब सबमिट करने जाएंगे तो एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी जैसे ही आपने प्लेस कर दिया आपका बैंक अकाउंट हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस नाम से आपने आईडी क्रिएट की है, केवाईसी बनाई है, उसी नाम का बैंक अकाउंट यहाँ पर होना चाहिए। 2% टीडीएस काट कर हमारे इकोसिस्टम में हर वीकली मंडे को आपका पे आउट आता है। उसके लिए आपको विड्रॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑटो विड्रॉल होता है, बट उसमें कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि आपका जो कमीशन है वो मंथ के फर्स्ट मंडे में मिनिमम 500 रुपीज होना चाहिए। उससे कम है तो वहां पे वो होल्ड रहेगा, और रिमेनिंग जितने मंडेज बचे हुए हैं उस मंथ में तब 1000 रुपीज आपका कमीशन होना चाहिए। तो वो 2% डिडक्ट हो गए ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट जो आपने ऐड किया है वो ऑटोमेटिक आएगा। तो ये इकोसिस्टम ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दी है, अगर हमें अच्छा लगता है तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर क्लिक करेंगे, ट्रैक्शन मैंने बता दिया, लीडर बोर्ड। अब एमएसटी इकोसिस्टम में एक अपॉर्चुनिटी चल रही है जिसमें सबसे ज्यादा जो फ्रैक्शन बाइंग करते हैं उन्हें पहले 10 लोगों को फिक्स रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, और ये रिवॉर्ड इंडियन रुपीज में ही मिलने वाले हैं। जो कि पहले नंबर पर आज जो है वो अंजू आर है, जिन्होंने टोटल जो फ्रैक्शन बाय किए हैं
5,39,658.88। ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है ये 19 मई से स्टार्ट हुआ, 19 अप्रैल तक ये चलेगा। जिसने सबसे ज्यादा फ्रैक्शन बाय किए फिलहाल अभी अंजू आर है, क्योंकि ये लास्ट 19 अप्रैल तक काउंट होगा। एक महीने के अंदर सिर्फ जिसने सबसे ज्यादा फ्रैक्शन बाय किए है उसे 2 लाख रुपए का गारंटेड प्राइज है जो इंडियन रुपीज में मिलेगा। सेकंड नंबर पे जोशना जॉन मैडम है, जिन्होंने 4,83,186 का फ्रैक्शन खरीदा है। ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट में उनको नेटिव कॉइन 7 नवंबर 2044 तक मिलते रहेंगे। तो ऐसे नाम भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लास्ट में शिल्पा के एस है, जिन्होंने 3,10,942.17 का फ्रैक्शन लिया है। इन्हें भी एक फिक्स रिवॉर्ड है जो कि इंडियन रुपीज में मिलने वाला है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। डाओ डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इकोसिस्टम का बहुत अच्छा पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आज तक जो भी इकोसिस्टम बने वहां मैनिपुलेशन हुआ, वहां पे जो पावरफुल पर्सन ओनर है, कुछ लोग हैं, वही सारे डिसीजंस को सोचते हैं और कर लेते हैं। उनको कम्युनिटी से उनको उसके जो डिसीजन ले रहे उससे क्या परिणाम होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, बुरा हुआ तो भी कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे डाओ जो है ये लेयर वन ब्लॉकचेन या ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में एक पावरफुल इकोसिस्टम है, जिसमें आप 200 MSTC नेट कॉइन स्टेक देकर डाओ में आप वोटिंग पावर ले सकते हैं। आप वोटिंग कर सकते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आप किसी डिसीजन के अगेंस्ट है तो आप वहां पे भी आपका डिसीजन दे सकते हैं। इस वजह से क्या होगा, सेंट्रलाइज अथॉरिटी या जो मैन्युपुलेशन या बहुत सारे लोग एक डिसीजन ले लेते हैं, वो किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचते। आज एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन ने डाउ प्रोटोकॉल भी रखा है। आप और हम, चाहे किसी ने एक भी फ्रैक्शन लिया है, वो भी हमारे डाउ में पार्टिसिपेट कर कर वोटिंग कर सकता है। और उसका वोट, जैसे इलेक्शन में एक एक वोट जीतने के काम में आता है, वैसे ही कोई डिसीजंस में आपका एक एक वोट भी काम आ सकता है। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। अब आप देखेंगे बेल आइकन के बाजू में सबसे ऊपर एक हेडफोन का सिग्नल दिया हुआ है, साइन है, वहां पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद में आपको जो आपका रजिस्टर्ड मेल है वो प्लेस करना है, और उसके बाद में आप यहाँ से टिकट रेज कर सकते हैं। यहाँ से टिकट रेस करने के बाद में बहुत जल्दी ये आपको सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा। आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है, साइन कर नेक्स्ट करना है, और आपके जो भी क्वेरीज है या जो भी दिक्कत आ रही है, बहुत सारे लोगों को कोई सपोर्ट नहीं कर पाता, बहुत सारी दिक्कतें होती है, आप ज़रूर यहाँ मेल डालिए। मुझे लगता है 24 to 48 आवर्स के अंदर यहाँ पर आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, मेल ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर बहुत इजी तरीके से एक सपोर्ट इकोसिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे सबसे नीचे है, यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन कैसा होता है, क्या होता है, कहाँ दिखता है और ट्रांसपेरेंसी कहाँ होती है। तो उसके लिए mstscan.com है। ये ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है। हर ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर होता है जो शो करता है जो प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है, बट इसे कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, ना इसे अभी कोई चेंज कर सकता है। 3 सेकंड का जो ब्लॉक टाइमिंग था आप देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक्स कितने हैं वो भी आप देख सकते हैं, और एक्चुअल इस ब्लॉकचेन में मिंटिंग कहाँ हो रही है ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो मिंटिंग प्रोसेस है ये 7 नवंबर 2044 तक चलते रहेगी। नेटिव कॉइन्स आपको 7 नवंबर 2044 तक आते रहेंगे। इसमें अभी कोई चेंजेस, इंटरफियरेंस नहीं हो सकता। यहाँ पर आप डिसेंट्रलाइज तरीके से सारी चीजें चेक कर सकते हैं। यहाँ पर राइट लेफ्ट हैंड साइड पे 3 लाइन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे टोकन्स पर आप क्लिक करेंगे, टोकन्स पर जाएंगे।
तो यहाँ पे आपको सारे टोकन्स आपको यहाँ पे शो होंगे। आप इंटरनली जाकर उसमें क्या-क्या ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वैलिडेटर, नोड फ्रैक्शन, एमएसटी गवर्नेंस, स्टेक 1, स्टेक 2, स्टेक 3, डिसेंडेंट। डिसेंडेंट पर कंटेस्टेंट पर आप जाकर क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि ब्लॉकचेन में अगर यूज़ केसेस, प्रोटोकॉल्स अगर प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो डिसेंडेंट में सबसे पहली बार एनएफटी मिंटिंग हुई। डिसेंडेंट ये वर्ल्ड का पहला ब्लॉकचेन वेब3 क्रिएटर्स के लिए शो बनाया था, और इस शो के थ्रू पूरे दुनिया को एक्चुअली ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, नोड वैलिडेशन, ब्लॉकचेन क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, डीफाई क्या होता है, ये सब बताना चाह रहे थे विथ एक गेमिंग के साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 200 एनएफटी जो है मिंट की थी, बट मैक्सिमम टोटल सप्लाई आप देख रहे हो तो 201 दिख रहा है। तो एक जो जो क्रिएट करता है, जो मिंट करता है, जो हमारे कलिका प्रसाद सर है, हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है जिन्होंने डिसेंडेंट को बनाया है, उनके पास है। बाकी जो है वो आपके जैसे, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग नाम से ये एनएफटी मिंट की। एक क्वेश्चन अराइज हुआ था जिसके लिए और बेहतरीन तरीके से कुछ दिनों में मैं, आप उस एनएफटी के साथ में क्या क्या कर सकते हो, आप उसे कहाँ बेच सकते हो, आपको उसका क्या फायदा होगा, अगर आप होल्ड करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा, उसके लिए प्रॉपर नॉलेज मिलने के बाद में एक मीटिंग में मैं उसको एक्सप्लोर करूंगा। बट ध्यान में रखिए, एनएफटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपके पास में एक एनएफटी है, उसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। आप बेच भी सकते हैं, नो डाउट, बट फिलहाल उसे होल्ड करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे चल के पता चलेगी। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपने टोकन्स में जाके देख लिया, फिर चार्ट एंड स्टैट्स, एमएसटी मेननेट स्टैट्स आपको यहाँ पे पूरा शो होगा। जो बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स टोटल वेरीफाइड हुए हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, मेन नेट पे है ये 120 है, टोटल ब्लॉक्स कितने हुए, टोटल एमएसटीसी ट्रांसफर कितने हुए, टोटल ट्रांजैक्शंस कितने हुए 4.076 मिलियन, पिछले 24 घंटे में कितने ट्रांजैक्शंस हुए, ट्रांजैक्शन फीस कितनी लगी है, ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एमएसटी इकोसिस्टम के कुछ जो टेक्निकल पार्ट्स है वो आपको पता चलेंगे। यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्लिक करेंगे, एमएसटी स्कैन पर जाएंगे। एमएसटी स्कैन पर जाने के बाद में, क्योंकि ब्लॉकचेन पब्लिक है, तो वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन का एड्रेस आपको दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा कि 8:45 AM को आज 72,976 होल्डर्स है। टोटल जो 12,60,000 का जो सप्लाई है, उसमें से 3,52,785 जो फ्रैक्शंस है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। किसी ने एक लिया है, किसी ने 10 लिए, किसी ने 1000 लिए। और टोटल ट्रांसफर यहाँ पर आप देखेंगे 3,59,641 है। तो टोटल सप्लाई और टोटल ट्रांसफर में डिफरेंस क्या है? क्या इतने फ्रैक्शंस किसी ने ले लिए हैं इंटरनली? क्या कंपनी के पास है? नहीं। टोटल जो सप्लाई है वही है जो नोड वैलिडेटर्स ने फ्रैक्शंस बाय किए। टोटल ट्रांसफर जब ये टेस्टिंग होती है, इधर से उधर ट्रांसफर करना पड़ता है, तो ये टोटल ट्रांजैक्शंस है, ना कि ये फ्रैक्शंस को दर्शा रहे हैं। इसमें जो ट्रांसफर्स हुए हैं, ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो एक जो कंफ्यूजन था टोटल सप्लाई और टोटल ट्रांसफर में, वो ये है कि टोटल ट्रांसफर में ये ट्रांजैक्शंस, जो टेस्टिंग के लिए भी इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जब ये डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो वो है। बट टोटल सप्लाई जो है, एक एक चीज और एक एक नोड वैलिडेटर का जो सप्लाई है वो 3,52,785 है। ये आपको ध्यान में रखना है। डिजिटल वर्ल्ड में आपका डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट में ब्रिज की में एक आइडेंटिटी बनेगी 0x29C7, ये किसी एक पर्सन की है।
अभी तक ये 1400 फ्रैक्शन होल्ड कर रहे थे, अभी इन्होंने और 14 फ्रैक्शंस ले लिए हैं। ये पूरे इकोसिस्टम में 0.4008% का स्टेक रखते हैं क्योंकि इन्होंने फ्रैक्शंस ज्यादा लिए हैं। यहाँ पे डिजिटल आइडेंटिटी में आपका सिर्फ एड्रेस शो होगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए किसने कितने लिए हैं, इसीलिए ये दर्शा रहा है। पर 0x29C7CF से दुनिया में कोई ऐसा पर्सन फिलहाल नहीं है, ना होगा, जो इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर पाएगा, क्योंकि इस डिजिटल एड्रेस से कोई पता ही नहीं कर सकता ये किसका है। किसी ने 1260 लिए है, किसी ने 1034 लिए है। आप भी अगर एक फ्रैक्शन लेंगे तो सबसे नीचे आपका भी एड्रेस आएगा ट्रांसपेरेंसी के लिए। वो टोटल होल्डर्स में क्लिक होगा, टोटल सप्लाई में क्लिक होगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से सबको पता चलेगा। तो यहाँ पे ये हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ में सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। तो ब्लॉकचेन में सारी की सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट रहने के साथ में एक इकोसिस्टम में आपके पास में ये एक अपॉर्चुनिटी है कि भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बनकर नेटिव कॉइन्स, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो आप ले सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट 5 मिनट, उसके बाद में हम हमारे को होस्ट को बुलाएंगे। ये अभी इकोसिस्टम एक ब्लॉकचेन या हम लोग जो नोड वैलिडेटर्स बन रहे हैं उसके ऊपर है। देयर इज अ बेटर वे। एक पर्सन बिटकॉइन के सिंबल को होल्ड कर रहा है और वो जहाँ पे मेहनत कर रहा था वहां पे उसने एक सर्कुलर व्हील भी बोला गया है। आप वहां पे डॉलर का भी सिंबल देख सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो डॉलर का सिंबल है, ये इस इमेज में फिएट करेंसीज को दर्शाता है। आज फिएट करेंसीज अनलिमिटेड प्रिंटिंग हो रही है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ते जा रही है और हमें 24 आवर्स ही मिल रहे हैं। हम लोग ज़्यादा भी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हम सेविंग्स या हमको लगता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये जो एक सेंट्रलाइज इकोसिस्टम है, फिएट करेंसीज है, धीरे धीरे कर कर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, वर्चुअल डिजिटल एसेट के थ्रू लोग क्या कर रहे हैं, उसे होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये लिमिटेड है, कोई कंट्रोल नहीं करता। और आज बिटकॉइन ने इतना बड़ा ग्रोथ दिया है पिछले 18 ईयर्स में, जो आज पूरे दुनिया में कोई भी एक जो एसेट है उससे ज़्यादा ही दिया है। ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बहुत लोग बोलेंगे नो थैंक्स, आई एम बिजी। कोई बात नहीं, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ये सारी चीज़ें होती है। इसी वजह से एमएसटी इकोसिस्टम ने एक सबसे अच्छी चीज़ क्या करी है, सुबह शाम जूम मीटिंग ले रहे हैं। बहुत लोग नहीं आ पाते किसी कारणवश, बट उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। और ये नॉलेज हमें अपने फाइनेंशियल एसेट को अगर बढ़ाना है उसके लिए ज़रूरी है। नहीं तो जॉब बिजनेस तो चल ही रहा है, बट हर कोई कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप समझते हैं तो आप आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ कर सकते हैं। इसमें सारा डिसीजन आपका है। ट्रस्ट जो है, पहले और अभी भी थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट्स, जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी है उसी पे है। बट ब्लॉकचेन के थ्रू ये जो क्रिप्टोग्राफी है, ये एक बहुत बड़ी चीज है टेक्निकल तरीके से। और क्रिप्टोग्राफी के थ्रू यहाँ पे ट्रस्ट होता है, जो कि एक टेक्निकल टर्म है। और इसे हैक करना, इसे चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ट्रस्ट जो है आज टेक्निकल प्रैक्टिकल तरीके से ब्लॉकचेन देता है, इसी वजह से इस पर ट्रस्ट किया जाता है। कैसा रहेगा जब ट्रस्ट जो है वो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन या सेंट्रलाइज अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ब्लॉकचेन, सबसे पहले बिटकॉइन जो इंट्रोड्यूस हुआ, वहाँ पर्पस था कि जब दो लोग, when where two peoples can exchange value online using cryptographic proof instead of third party trust। ब्लॉकचेन 2009 में सतोशी नाकामोटो बोलते हैं, नॉयमस पर्सन है, उन्होंने ये दुनिया को बताया कि जब दो लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं और ऑनलाइन क्रिप्टोग्राफी के थ्रू हम लोग विदाउट थर्ड पार्टी हम लोग ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने ब्लॉकचेन बनाया था। और आज
बिटकॉइन में 18 ईयर्स हो गए विदाउट थर्ड पार्टी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं, एक भी ट्रांजैक्शन फेल नहीं हुआ। और ये दर्शाता है क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ ब्लॉकचेन की इंपॉर्टेंस को। दैट कंप्लीटली चेंजेस हाउ वी थिंक अबाउट ट्रांजैक्शंस ऑन इंटरनेट डेफिनेटली। क्योंकि बिटकॉइन के पहले जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे थे तो वहां तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी बैंकिंग सिस्टम ही था, या तो कैश दे रहे थे। तो यहाँ पे एक हिस्ट्री ऑलरेडी बिटकॉइन ने क्रिएट की है, और हर ब्लॉकचेन का एक पर्पस होता है, वो क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसके लिए वाइट पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में ज़रूर जो लोग टेक्निकल नॉलेज रखते हैं या सही में ब्लॉकचेन है नहीं है क्या होने वाला है ये देखना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमारे वाइट पेपर को जो कि गिटहब पर है उसे पढ़िए, ताकि आपको और अच्छे से नॉलेज मिले। प्रूफ ऑफ वर्क, कंप्यूटर सॉल्व करता है पजल जिसमें माइनर्स को कहा जाता है। फिर प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम ने लाया, वैलिडेटर लॉक इन क्रिप्टो करेंसी टू सिक्योर एंड वेरीफाई द नोट। सिस्टम डिफरेंट है, हमने प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी लाया है, बट गोल हमारा क्या है, सेम है कि विदाउट सेंट्रलाइज अथॉरिटी एक डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटर लेजर में सारे रिकॉर्ड स्टोर हो, और पब्लिक भी इसमें पार्टिसिपेट करे, तभी ये डिसेंट्रलाइजेशन होगा। और इसी वजह से एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में नोड वैलिडेशन की प्रोसेस सबके लिए ओपन की है। बहुत लोग बोलते हैं कि हॉल्विंग जो है उसके पहले अगर नोड शेयरिंग नहीं हुई तो वो ओपन सोर्स में भेज देंगे, और पूरा ब्लॉकचेन जो है जैसे ही 21 नोड्स एक्टिव हो जाएंगे वो मैच्योर्ड हो जाएगा, जिसमें टेस्टनेट पे जितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है या ऑलरेडी जो लोग बना रहे हैं, हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में यूज केसेस बहुत बेहतरीन तरीके से आएंगे, और उस वजह से नेटिव कॉइन की डिमांड जरूर बढ़ेगी। तो क्रिएटिंग डिसेंट्रलाइज ट्रस्ट, ये ब्लॉकचेन का पर्पस है, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन भी यही पर्पस लेकर चल रहा है। हैश एक्ट लाइक अ डिजिटल सिग्नेचर, जैसे हम लोग सिग्नेचर करते हैं तो इसमें एक हैश होती है, जो एक दूसरे से ब्लॉक जो कनेक्ट होते हैं उसके बीच में एक हैश होती है, और वो हैश अगर चेंज हो गई तो वहाँ पे इफ ट्रांजेक्शन डाटा चेंज द हैश चेंज टू, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन है उन्हें डिटेक्ट करके बाहर निकाल दिया जाता है। मीनिंग द नेटवर्क कैन इमीडिएटली डिटेक्ट टेम्परिंग और मैनिपुलेशन नहीं होता। तो ब्लॉकचेन सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, वैसे भी एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन नोड वैलिडेशंस कर रहा है, आपको नेटिव कॉइन मिल रहे हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी, ओनरशिप और डिजिटल ट्रस्ट का, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 यूज केस कर लिए हैं। हम लोगों ने, आपको पता चलेगा आपके रेफर्स के थ्रू, हमने एमओयूज किए हैं, आने वाले समय में जो डिग्रीज है कॉलेजेस की वो हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में होगी। हम लोग देहरादून गए थे, वहां पर हमें जो पार्टिसिपेशन की सर्टिफिकेट मिली वो भी एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में है। डिसेंट डेन के थ्रू हमने एनएफटी मिंटिंग की है। एनएफटी मिंटिंग से जिनको भी फायदा हुआ है, बट उससे ज्यादा फायदा पूरे दुनिया को ये पता चल गया कि एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में भी एनएफटी मिंटिंग हम लोग कर सकते हैं। तो जरूर मैं चाहूंगा कि आप डिसेंडेंट यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देखिए कि किस तरीके से एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन ने एक नॉर्मल पर्सन को भी हमारा इम्पोर्टेंस ब्लॉकचेन का, ब्रिज की का, इसका इम्पोर्टेंस, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक का इम्पोर्टेंस